अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं अपने नॉन वर्बल जो क्वेश्चन हैं उनकी जानिब। नॉन वर्बल क्वेश्चन को पहले देखेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं तमाम तर पेपरों के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये आप लोगों का ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो तमाम तर आपके पेपर में आते हैं डियर स्टूडेंट, उसी तरह के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से अलावा, इस तरह के अलावा के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में। आपके पेपर में जस्ट यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर है चूज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस नॉन वर्बल टेस्ट इमेज। नॉन वर्बल के टेस्ट इमेज में कह रहे कि राइट ऑप्शन आप लोगों ने चुनना है। पहले यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्वायर दिए हुए, स्क्वायर को इन लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी इसके अंदर 4 पार्ट बनाए हुए हैं। ओके, आप लोगों ने गौर से पहले बात को समझना है। फिर आप इन लोगों ने यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है आप लोगों को। हाँ, कहा कि एक सर्कल है ओपन। अब कह रहे हैं कि ये जो शेप है इससे ये वाली शेप बन रही है, यानी इसके ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला एक जो पार्ट यहाँ से लिया हुआ दायरे वाला, इसका अपोजिट यहाँ पर लिए, उसी तरह के दायरा लिए, लेकिन उसको फिल किए हुए इन लोगों ने क्या किया हुआ, फिल किए हुए है। अब हमने भी इसी तरह, अब हमको ऐसी नेक्स्ट शेप देंगे, हमको बोलेंगे कि आप लोग अगली नेक्स्ट शेप ढूंढ कर बताएं जिस तरह हमने ढूंढ कर आपको बताई हुई है। तो अब यहाँ पर हमें उसी तरह के एक दायरा दिए हुए, ठीक है, उसमें अब हमें एक जो है यहाँ पर एक साइड में हमें एक 3 डॉटेड शेप दी हुई है, 3 डॉटेड शेप दी हुई है ये वाली। अब कह रहे हैं कि इससे नेक्स्ट शेप क्या होगी। जिस तरह इस शेप से ये वाली हो रही थी ना, जिस तरह इस शेप से ये वाली हो रही थी, हमने देखा ये वाली शेप जो इस शेप से ये बन रही थी, तो इस शेप से अब कौन सी शेप बनेगी। हमारे पास इसी तरह की एक शेप होनी चाहिए, लेकिन जो अंदर से जिस तरह ये वाली अंदर से खाली और साइडों से फिल होनी चाहिए, ये वाली भी अंदर से खाली, इसकी ये वाला जो डब्बा ये अंदर से खाली हो और साइडें इसकी फिल हो। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये वाले इसकी जो है वो करेक्ट शेप आ रही है। इसी तरह की यही वाली एक शेप दी हुई है हमें, ठीक है, ये वाली हमें गोल शेप दी हुई है, इसके अंदर वाला खाली है, साइडें इसकी फिल हैं, जिस तरह क्वेश्चन में हमें बताया गया था। सो हमें हमारा ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लोगों ने कुछ इस तरह पैटर्न का दिए हुए, कहा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाहर इन लोगों ने यहाँ पर हमें 3 जो है वो सर्कल दिए हुए, 1 2 3। अब नेक्स्ट जो इन लोगों ने यहाँ से इसकी फिगर बनाई हुई है, इससे इसकी लोगों ने फिगर कौन सी बनाई हुई है, इन लोगों ने ये किया हुआ, ये वाली जो शेप थी इसको एक दायरे के अंदर रख दिया है, ठीक है, एक दायरा लिया, उसके अंदर ये वाली जो शेप थी उसके अंदर रख दिया है। आप लोगों को पैटर्न समझ आ गया डियर स्टूडेंट। अब आगे आगे इन लोगों ने इसी तरह की एक शेप दी हुई है, ये वाली एक शेप दी हुई है। अब हमने एक ऐसी शेप ढूंढनी है जो एक स्क्वायर के अंदर हो, और स्क्वायर के अंदर कौन सी, ये वाली शेप हो। जिस तरह ये वाली एक सर्कल था, सर्कल के अंदर ये वाली शेप थी, अब हमने ये वाली स्क्वायर लेना है। जिस तरह इन लोगों ने ये सर्कल लिया वो उसके अंदर ये शेप डाली हुई, अब हमने ये वाली शेप लेनी है, स्क्वायर लेना, उसके अंदर ये वाली शेप होनी चाहिए। ये अब हमने एक सर्कल लिया, उसके अंदर हमें एक ऐसी ये वाली शेप फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली शेप हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हमने इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर देना है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने क्या किया हुआ, सबसे पहले इन लोगों ने हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, नंबर 3 के ऊपर हमें एक प्लस दिया हुआ है, चौथे नंबर पर हमें सर्कल दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इससे ये वाली शेप बन रही है, ये वाली। अब यहाँ पर आप लोगों ने बात को समझना है। ओके, तो यहाँ पर जो शेप दी हुई है इसमें ये वाला जो प्लस है इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और ये वाली जो शेप है इसके अंदर रखी गई है, यानी ये जो प्लस है इसको इसके अंदर रखा गया है, इसको अब इसके अंदर रखा गया है। अब हमने सेम काम करना है, अब हमने एक ऐसी शक्ल ढूंढनी है जिसके अंदर इस प्लस को इसके अंदर रखा जाए, ठीक है जी, और जो दूसरी जो शेप होनी चाहिए उसमें इस शक्ल को इसके अंदर रखा जाए, ठीक है। तो हमने एक ऐसी शेप ढूंढनी है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी ड्रा करके बता दी है कि हमने कैसी शेप ढूंढनी है जिसके अंदर ये वाला प्लस इसके अंदर हो और ये वाला दायरा इसके अंदर हो। अब आप लोग खुद इसके साथ इमेजिन कर लें, ये वाली बन रही है, ये वाली नहीं बन रही, खाली होनी चाहिए, ठीक है, ये भी इसमें कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली फेले है यहाँ पर, ये वाली खाली, जिस तरह इसके अंदर होना चाहिए इस तरह इसके अंदर भी होना चाहिए, फिल नहीं होना चाहिए। अब आप लोग देखें, ये वाली शेप बन रही है, ये वाली शेप नहीं बन रही, क्योंकि इसमें ये वाला प्लस है, इसमें दूसरे वाला प्लस है, इसमें ये वाला प्लस है लेकिन इसमें दूसरे वाला स्क्वायर के साथ डब्बे में कुछ और है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला हो जाएगा। ओके, ये वाली दोनों भी सही हैं, लेकिन इसमें प्लस इसमें होना चाहिए था, दायरा इसमें होना चाहिए था। बहरहाल इसका जो करेक्ट आंसर है राइट ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर 3 डॉट्स दिए हुए, यानी इस शेप से ये वाली बन रही है, इस शेप से कौन सी शेप बनेगी। अब इससे हम जब जैसे ड्रा करते हैं हमारे पास ये शेप बन रही है ना, इससे
इससे ये वाली शेप बन रही है, क्योंकि अगर हमने ड्रा करके देख लिया, अब इससे कौन सी शेप बनेगी, ए सिमिलरली टू एस। ठीक है, हमें ऐसी शेप चाहिए जो हमें इस तरह का आंसर दे, तो इस तरह का जो हमें आंसर दे रही है वो वाली ये शेप है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल और जो है सादा ज़ुबान के अंदर आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, आते हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, इसमें आप लोगों ने इस तरह का आंसर देखना है। फर्स्ट वाले में इसमें ये वाला इस साइड राइट में है, सेकंड वाले में ये वाला लेफ्ट में है, ये वाला नीचे से ऊपर से नीचे है, ये वाला नीचे से ऊपर है, ये वाला ऊपर से, ये वाला इस जानब है, तो ये वाला इसके अपोजिट होगा। मीन जो शेप जिसके एक साइड होगी वो वाली उसकी दूसरी साइड होनी चाहिए, इसके अपोजिट होनी चाहिए। ओके, हमने जस्ट इसमें ये चीज़ इमेजिन करनी है। इसमें हम देखते हैं पहली वाली शेप ये है। अब हमें एक ऐसी शेप चाहिए जो लेफ़्ट टू राइट हो। ठीक है, इस तरह हो, इस तरह हो, ये वाला आधा है ही नहीं है, ये वाला बिल्कुल गलत है। अब इसमें हम देखते हैं ये वाला तो सही है, लेकिन इसके अपोजिट अगेंस्ट ये वाला नहीं है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं ये वाला साइड है, हमें यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट एक मिल गया। अब यहाँ पर नीचे से एक ऊपर की तरफ तीर जा रहा है, या ऊपर से नीचे की तरफ एक तीर जा रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर में ये वाला ऊपर से नीचे तीर आ रहा है, इसमें हम देखते हैं नीचे से ऊपर तीर जा रहा है। ओके, यानी ये वाली इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे अपोजिट साइडें, जिस तरह इसकी सारी अपोजिट साइडें इस वाले की हैं, इसी तरह इस वाले की सारी अपोजिट साइडें इस वाले की हैं। ऑप्शन नंबर सी की हैं, सो ऑप्शन नंबर ठीक सी को हम करेक्ट आंसर कंसिडर कर लेंगे। ओके हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पैटर्न बड़े मज़े का है। फर्स्ट यहाँ पर इन लोगों ने दो इस तरह की शेप दी हुई है। ओके, दो ये वाली यानी दो हल्की हल्की जिनमें डॉट्स हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पर दो हल्की हल्की डॉट्स बना दी। उसके बाद 3 4 5 इन लोगों ने बिल्कुल खाली छोड़ी हैं, तो यहाँ पर इन लोगों ने 3 4 5 बिल्कुल खाली छोड़ी हैं। छठे नंबर वाली इन लोगों ने क्या किया, वो यहाँ पर कंप्लीट फिल की हुई है, तो इन लोगों ने फिल कर दिए। यानी इसको जो है वो ये स्क्वायर प्लानर शेप में थी, स्क्वायर प्लानर को इन लोगों ने सिंपली जो है इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक लेंथ वाली शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर इन लोगों ने हमें एक शेप दी हुई है जो कि किस शेप में है, जो हमें एक स्क्वायर में, हमने भी इसको इसी तरह कन्वर्ट करना है जिस तरह इन लोगों ने यहाँ से कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहली शेप है, हमने यहाँ से ऊपर से नीचे जाना है। जिस तरह इन लोगों ने पहले ऊपर वाली नीचे दी हुई है, हमने ऊपर से नीचे जाना है। अब हमने ऊपर से नीचे जाएंगे, फर्स्ट हमारे पास बिल्कुल ब्लैक है, तो बिल्कुल ब्लैक वाली हमारे पास फर्स्ट ये वाली है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 4 जो है 3 1 2 3 हमारे पास जो है बिल्कुल खाली कौन सी है, 1 2 3 हमारे पास बिल्कुल खाली ये वाली शेप है। ठीक है, सॉरी, एक नीचे है, 2 3 ये है। चौथी में इसमें हमारे पास ये वाला होना चाहिए, तो चौथी में ये वाला है। पाँचवीं हमारे पास खाली होनी चाहिए, तो पाँचवीं हमारे पास ये वाली खाली है, और ये वाला हमारे पास सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप सबको स्टूडेंट को इनका कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पैटर्न चेंज वाला क्वेश्चन है। पैटर्न चेंज वाले क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से होता है, आपको जो है आइडियाज़ दिए जाते हैं, आइडियाज़ को आप लोगों ने पूरा कन्विंस करना होता है। फर्स्ट नंबर के ऊपर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से कह रहे हैं कि ये वाली शेप बन रही है, इसके ऊपर ये वाला सर्कल है। अब थर्ड शेप में ये कह रहे हैं कि ये वाले जो ट्रायंगल का सेंटर वाला पार्ट है, ये लाइन और ये डॉट इसमें इन लोगों ने दे दिया। ओके, अब आपके जहन में ये चीज़ आ गई। अब सेकंड वाली पहली शेप ये है, दूसरी शेप ये है। दूसरी शेप में इन लोगों ने ये वाली सेंटर वाली शेप है, ये इन लोगों ने यहाँ पर लगा, जिसमें से प्लस निकाल दिया। अब तीसरी शेप में पहले इन लोगों ने ये शेप दी है, दूसरी इन लोगों ने ये शेप दी है, तीसरे नंबर के ऊपर इन लोगों ने ये शेप दी है। हमसे बाकी इन लोगों ने आंसर पूछे, आंसर हमने ये वाला क्रॉस वाला इसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह फर्स्ट वाली शेप के अंदर ये वाला सेंटर वाला, सेकंड शेप का सेंटर वाला, थर्ड शेप का सेंटर वाला यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसका ये वाला आंसर सेंटर वाला हम यहाँ पर लगा देंगे, तुम्हारा जो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, पहले प्लस है, प्लस के बाद इन लोगों ने प्लस को अगेन ये प्लस था, उसके बाद इन लोगों ने डबल डॉटेड लाइन दे दी उसको। उसके बाद अब इन लोगों ने उसी प्लस के साइड में 4 जो यहाँ पर इन लोगों ने गोल दायरे यहाँ पर लगा दिए। ओके, सेकंड शेप ये है, इस शेप को अगेन इन लोगों ने क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद 4 यहाँ पर इन लोगों ने इसमें सर्कल यानी दायरे एक्स्ट्रा कर दिए। थर्ड शेप ये है, इसको इन लोगों ने क्रॉस कर दिया। अगेन हमें एक ऐसी शेप चाहिए, ये वाली इसी तरह की शेप होनी चाहिए जिसके चारों कोनों के ऊपर डॉट होने चाहिए, तो वो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। पहली में देखें नहीं है, तीसरी वाली के अंदर हैं, चौथी वाली में 2 हैं, 2 नहीं है। हमें ये वाली शेप चाहिए थी जिसके चारों कोनों के बाहर हमारे पास डॉट होने चाहिए, जिस तरह इसके और इसके हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आ जाते हैं